कि देखा बगिया में टेसवा अरे फुलाई गइल हो, कि देखा बगिया में टेसवा अरे फुलाई गइल हो। हरणनाथ बाबा की दुख हरणनाथ बाबा की जो कोई महिमा गाएगा, दुख हरणनाथ बाबा की जो कोई महिमा गाएगा। होगा तो दुनिया खुद सलाम करेगी, एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मुखातिब हूं मैं आप सभी का दोस्त अनूप कश्यप और आप देख रहे हैं अवधि प्रतिभा न्यूज चैनल। और इस समय मेरी मौजूदगी है गोंडा जनपद के महाकाल मल्टी ट्रैक स्टूडियो में, जिसके ओनर है तरुण तुषार यादव जी, जो कि काफी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं म्यूजिक लाइन से और काफी दिन का इनका स्ट्रगल है, लगभग 12 से 15 साल का। और सबसे पहले भैया आपका स्वागत है हमारे अवधि प्रतिभा न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप आज यहाँ पर हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं। और अवधि प्रतिभा चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद अपने इस भाई तरुण यादव तुषार पर बनाए रखें, जैसे कि हमेशा आप लोग बनाए रखे हैं। जी हाँ, तो भैया ये कब से मतलब म्यूजिक लाइन से कब से लगाव है और कब से इस म्यूजिक लाइन से जुड़े, कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक लगाव वाली बात है, तो जब मैं जाना कि म्यूजिक क्या होता है तब से लगाव है मेरा। बाकी विद्यालय में मैं कोई भी प्रोग्राम होता था। शुरुआत कहाँ से हुई, जर्नी कहाँ से आपकी स्टार्ट हुई, जो म्यूजिक जिसको मतलब दिल को आपके कम हार्ट बीट को कब म्यूजिक ने छुआ और कब आपको आपके मन में ये उमंग आया कि मुझे भी कुछ दुनिया को कर दिखाना चाहिए, मेरे भी आवाज़ में वो जादू है कि लोग मुझसे प्रभावित होंगे? देखिए, क्लास 8th में मैं पढ़ रहा था और वहाँ पे एक संगीत टीचर थी, तो वो हम लोग को प्रोग्राम के लिए तैयार करती थी। जैसे जब 26 जनवरी 15 अगस्त या ऐसा कोई उत्सव आता था तो हम लोग को कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुक करती थी। तो हम लोगों ने देखा, फिर हम भी तैयार हुए। वहीं से हमारे दिल के अंदर जागृत हुआ कि हाँ, संगीत हमको भी करना है और संगीत लाइन में हमको कुछ ना कुछ करना है। ये तो हुआ आपके स्कूल की जर्नी, पर मंच पे और एल्बम या सोशल मीडिया की दुनिया में कब से कदम रखे, हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएंगे? देखिए, मैं जब क्लास समझ लीजिए कि हाई स्कूल में पास कर चुका था, उसी के बाद मैंने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया। ऑर्केस्ट्रा में मैं हिंदी सॉन्ग गाता था, भोजपुरी सॉन्ग गाता था। और जब मैं गाता था तो मुझको ये नहीं विश्वास था कि लोगों को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब लोग तालियां बजाएं और डिमांड करें कि एक सॉन्ग और, तो बहुत अच्छा लगता था कि शायद अब लोग मुझको पसंद कर रहे हैं, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मतलब म्यूजिक से मतलब ये जब ऑर्केस्ट्रा आपने ज्वाइन किया तो एक मतलब पेशा से, मतलब पैसे से इसको ज्वाइन किए थे या आपके अंदर जो प्रतिभा थी उसको लोगों को दिखाने के लिए ज्वाइन किए थे? नहीं, देखिए, जो हमारी प्रतिभा थी उसको हम लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि जो हमारे अंदर कला है आप लोग भी जानिए, और इस कला के माध्यम से हम सभी के दिल पर राज करना चाह रहे थे, इसीलिए हम ये कला अपना रहे थे। तो मतलब ये संगीत आपको विरासत में मिली है, मतलब गॉड गिफ्ट है, या मतलब कब से इस पे रियाज कर रहे हैं आप? देखिए, विरासत में हमको नहीं मिली है। हमारे बाबा जी थे, तो पहले होता नहीं था वो फरवाह का नाच वगैरह, विरह वगैरह, जो हमारी बिरादरी यादव, हाँ, भी यादव कुल के परिवार से हैं। बिल्कुल। तो हमारे बाबा जी गाते बजाते थे, विरह गाते वाते थे। उसके बाद हम जो है इस लाइन से अटैच हुए और हम गा बजा रहे हैं। हमारा दूसरे तरीके से गाना बजाना है, वो दूसरा गाना बजाना था। हाँ, मतलब आज के जनरेशन में जो अच्छा लगता है पब्लिक को वही आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कर रहा हूँ। जैसे एल्बम का सॉन्ग हुआ या जागरण वगैरह हुआ या फिर ऑर्केस्ट्रा हुआ या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, कोई सरकारी कार्यक्रम हुआ, कोई भी कार्यक्रम हुआ मिलता जुलता, तो हम सारे कार्यक्रम करते हैं। तो मतलब कोई अगर मतलब जो सबसे पहले गाए हो या पहला कोई गाना ऐसा हो जो आपको मतलब लगा हो कि मैं पब्लिक को सुनाऊंगा, इससे लोगों को पसंद आएगा और लोग काफी प्यार दुलार आशीर्वाद दिए हों, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा सुनाना चाहेंगे 2 लाइन? देखिए, मेरे जिंदगी का सबसे पहला गाना था, हम बसंत ऋतु पे एक गाना रिकॉर्ड किए थे। ये महाकाल स्टूडियो एक और था बनारस में, तो महादेव के नाम से जाना जा रहा था, महादेव स्टूडियो। तो वहीं पर हम जाके एक गाना रिकॉर्ड किए थे, ऋतु पर हमने रिकॉर्ड किया था। सबसे पहला गाना हमारी जिंदगी का वही था। हाँ। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सुनाना चाहेंगे 1-2 लाइन जो मतलब याद हो आपको? बिल्कुल, 2-4 लाइनें मैं सुनाना चाहूँगा आप सभी। कि देखा बगिया में टेसवा अरे फुलाई गइल हो, कि देखा बगिया में टेसवा अरे फुलाई गइल हो, तमन भावन बसंत ऋतु आए गइल हो, मन भावन बसंत ऋतु आए गइल हो। सब
बुढ़ावन के कमरी उठाई गइल हो, सब बुढ़ावन के कमरी अरे उठाई गइल हो, तमन भावन बसंत ऋतु आए गइल हो। मतलब बसंत ऋतु पे ये गीत था। लेकिन ये जो टेसवा आप कहते हैं ये क्या मतलब, इसका थोड़ा उदाहरण में बताइएगा। ये टेसवा सेम होता है, जब सेम बसंत ऋतु लगता है तो सेम ओम फूल देने लगते हैं, फली उसमें लगने लगती है, तो वही टेसवा का वर्णन किया गया है। अच्छा, मतलब ये अवधी वर्ड है। हाँ, जो ठेठ भाषा है अवधी की, उसको मतलब आपने यूज किया है। और सबसे पहले सबसे बड़ी खास बात ये है जो आप मतलब एक सामाजिक गीत बसंत ऋतु पर मतलब गाना, ढोड़ी चोली लहंगा में ना फंसकर कुछ अच्छा करने का प्रयास किए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा हमने शुरुआत ही अपना अच्छा करने का शुरू किया, क्योंकि भाई मैंने प्रकृति पे गाना गाया और उसके बाद उसमें कई सॉन्ग थे, होली के भी सॉन्ग थे। पहले जैसे एल्बम पहले बनता था तो उसमें एक गाना नहीं रिकॉर्ड होता था, 8 गाना 6 गाना, एक पूरी कैसेट बनती थी, तो 8-6 गाने की, तो 8 गाने। ये गाना आपका कब आया था, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे? ये गाना लगभग हमारा 2012 में आया था। अच्छा, मतलब 2012। हाँ। और लगभग आज 2024 चला, 12 साल बीत गए इस गाने को। बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी वो गाना आपके दिलों में छूता है? बिल्कुल छूता है। और मैं मंच पे भी गाता हूँ, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम जब लगता है, कोई सरकारी कार्यक्रम, तो मैं वहाँ पे मंच पे भी ये गाना गाता हूँ और लोगों का बड़ा ही प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता है जी। ये तो हुआ आपके एल्बम की जर्नी पर। मतलब जो गाना आपका सबसे ज्यादा बजा हो या सबसे ज्यादा प्यार दुलार मिला हो दर्शकों को, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताना चाहेंगे? देखिए, गाना मेरा बजा, 1-2 गाना पहले सोनोटेक से मेरा आया था, तो लव का चीज था एल्बम, तो उसका भी गाना काफी बजा था। सोनोटेक से आया था मेरा, वो उसकी सीडियां लगभग 2-4 जिले में काफी बिकी थी। बिकने से ही हमको पता चल रहा था कि ये गाना हमारा काफी बज रहा है, काफी सीडियां इसकी निकल रही हैं। हाँ, मतलब जब सोनोटेक पर आपने काम किया तभी वो प्रसिद्धि मिली कि मतलब आपका गाना जब बजने लगा। और सबसे बड़ी बात है, तब सोशल मीडिया पे लोग ये प्रचार प्रसार नहीं था, अब तो यूट्यूब पे लोग काम कर रहे हैं। पहले कैसेट बिकता था लोगों का, तो कैसेट पे जब काम करते थे तब आपका मतलब सोनोटेक कैसेट आया और उस पर कौन सा गाना था बजा था, हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएंगे? देखिए, जब हम लोग पहली चीज जाते थे कैसेटों की दुकान पे, पूछते थे कि भैया ये बताइए हमारी कुछ कैसेटें निकल रही हैं, तो जो लोकल के बताते थे, हाँ भैया आया था आपका 1000 पीस आया था, और एक ही दिन में 1000 पीस हमारे यहाँ से निकल गया। तो बड़ी खुशी होती थी कि हाँ एल्बम हमारा बज रहा है, चल रहा है। हाँ हाँ, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। हाँ हाँ। और सबसे अच्छी बात है कि मतलब ये आपके गाने बता रहे हैं, आपके मतलब लहजा बता रहा है कि आदमी संस्कार में पला बड़ा है। क्योंकि अगर आजकल के सिंगर हैं, 1-2 गाना गाते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं ऐसा कुछ गाऊं कि पब्लिक मतलब बिल्कुल मसाला ढूंढती है, वही चीज मैं प्रदर्शित करूं ताकि लोग ज्यादा पसंद करें, पर ऐसा गाना कहीं बजता नहीं। मैं उन चूतिया सिंगरों को मैं भी कहना चाहूंगा, वो गाना घर में और आंगन में माँ बहन बेटी के साथ आप कभी नहीं सुन सकते। अगर ऐसा गाना गाना है, जो गीत है अवधी लोक गीत है, या जो मतलब पुराने सिंगर हमारे जो फेमस हैं जो गाते हैं, उनका मतलब अगर कॉपी करेंगे आप तो कुछ अच्छा करने का, कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और हमारे अवध में शायद इसीलिए कुछ सिंगर पीछे हैं जो कुछ अच्छा गाते हैं। और आप इतने दिन से लगभग 12 साल का स्ट्रगल है, 12 साल की जर्नी है आपकी, लगभग काफी मेहनत की आपने संगीत की लाइन में। और अब ये स्टूडियो डालने का विचार कब आपके मन में आया? देखिए, बनारस पहले हम लोग के यहाँ नज़दीक बनारस ही पड़ता था और वहाँ पर ही स्टूडियो था, बाकी आसपास ज़िले में स्टूडियो ऐसा नहीं था। उसके बाद फिर दिल्ली था दूसरा, तीसरा था बॉम्बे। 3 ही जगह हम लोग रिकॉर्ड कर सकते थे। या फिर बिहार की साइड में जाते तो हम लोगों के लिए, जैसे यूपी में ये गोंडा जिला हुआ, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, तो इसके लिए बनारस ही हम लोग के लिए सुविधाजनक था, तो हम लोग अक्सर बनारस से ही अपनी रिकॉर्डिंग करते थे जी। और मतलब ये स्टूडियो डालने का विचार कब आपके मन में आया? देखिए, हम देख रहे हैं कि लोग स्टूडियो डाले हुए हैं, सिंगर जाता है गाने, उसको 5 मिनट समय भी नहीं देना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं ये गया और तुरंत गा के चला आया। मतलब संतुष्टि नहीं मिलती थी दूसरे के स्टूडियो में, उस समय ही नहीं देना चाहते थे। वो बस हो गया, हाँ अच्छा तो लग रहा है, यहाँ पे ट्यून ऑन करके किसी तरह सुना दिए, फिर आउटपुट जब बाहर आता था तो अच्छा नहीं लगता था, वो क्वालिटी नहीं मिलती, वो क्वालिटी नहीं मिलती थी। हमारे कई मित्रों ने भी स्टूडियो डाला, उनके स्टूडियो पे भी गाए बजाए, बड़ा सुविधाजनक था और हम संतुष्ट भी हुए। लेकिन जब हमने देखा कि हमको जो है इससे कुछ ज़्यादा ही लगाव है, हमको गाना बजाना ताउम्र तक, आखिरी सांसों तक करना है, एल्बम हमको निकालना है, मतलब संगीत जिंदगी बन गया एकदम। जब हमारे सांसों में घुल गया संगीत, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना ही प्रोडक्शन एक डालें। तो फिर अब कई मित्रों से बात हुआ हमारा, हमने खुद का एक अपना, हमारा क्योंकि खुद का मकान था, हमने गोंडा में खुद का महाकाल मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग स्टूडियो डाला, इसका शिलान्यास किया और
जो भी आगे हमारे मित्र थे उन्होंने भरपूर अपना सहयोग किया, उन्होंने उत्साहित किया कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है और ये बहुत अच्छा काम है। तो मतलब ये स्टूडियो आपने पर्सनल अपने लिए बनवाए हैं या मतलब और भी सिंगर यहाँ पर आकर मतलब गाना गाते हैं? देखिए ये स्टूडियो तो है ही है, हमने बनवाया है, ये तो हमारा ही है, हम तो चाहे जैसे गाए बजाए, लेकिन जितने हमसे जुड़े हुए थे कलाकार वो भी आ रहे हैं। हमारे गोंडा, बहराइच, बस्ती, बलरामपुर, गोरखपुर, यहाँ तक कि देवरिया से भी कई कलाकार आ चुके हैं हमारे यहाँ गाने। तो सारे कलाकारों के लिए है, जिनको अगर सुविधाजनक लग रहा है तो वो हमारे यहाँ आते हैं और मैं उनको संतुष्ट कर कर भेजता हूँ। जैसे आज वो गाना गाए, उनको नहीं समझ में आ रहा है, घर पे सुने, तो आइए दोबारा आपका वोकल लिया जाएगा, फिर मिक्स किया जाएगा, अलग अंदाज में किया जाएगा, लेकिन कुल मिला के आपको संतुष्ट किया जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएं बस। तो मतलब जैसे ये स्टूडियो पे आप मतलब दूर दराज के सिंगरों को भी गवा रहे हैं, तो क्या मतलब उन गरीब सिंगरों को भी मौका दिए जो मतलब पैसे के अभाव में मतलब गाना नहीं गा पाते हैं, या स्टूडियो पर किसी तरह मतलब पैसा इकट्ठा करके 1-2 गाना लाए हो मार्केट में, उसके बाद में उनका मनोबल डाउन हो गया हो, वो बैठ गए हो, फिर मतलब स्टूडियो तक जाने की उनकी ख्वाहिश रही हो लेकिन वो पहुँच नहीं पा रहे हो? देखिए हमारे यहाँ स्टूडियो से कई चैनल वाले और कई कंपनी वाले जुड़े हुए हैं जो कंटिन्यू ऑडियो वीडियो करते हैं और हमसे करवाते भी हैं। तो अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा सिंगर आता है, गरीब है, पैसा नहीं लगा सकता है, आवाज़ अच्छी है और गाने का उसको जो है अंदर, उसके अंदर प्रतिभा है, उसके अंदर वो टैलेंट है कि उसका गाना अच्छा बजेगा और लोग पसंद करेंगे, तो उसको भी मौका दोगे? वो गाना बजाना अगर चाह रहा है तो हम किसी भी कंपनी या किसी भी जो है चैनल वालों से कहते हैं कि इस सिंगर को गवाइए, ये अच्छा गा रहा है। या फिर हमारे यहाँ हमारे खुद के पास 3-4 चैनल हैं, अपने लोक संगीत और भी कई चैनल है, तरुण यादव तुषार ऑफिशियल, और हमारे मित्र कई लोग हैं, उनकी भी कई चैनल, कई कंपनियां हैं। तो हम किसी ना किसी चैनल से उनको अच्छा गवाते हैं, उसका प्रमोशन भी कराते हैं, दूर दूर तक उनकी आवाज़ों को फैलाते हैं। जैसे आप मंच का भी कार्यक्रम करते हैं और स्टूडियो भी आपके पास है, सब कुछ ऐसे कैसे मैनेज करते हैं? देखिए ये हमारे पास बैठे हुए हमारे छोटे भाई कहिए, ये छोटे भाई ही हैं, इनको मैं रिकॉर्डिस्ट और उसके नज़रिए से कभी देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि छोटा भाई वही है जो हमारे ना रहने पर भी हमारे कार्य को पूर्ण रूप से करे, जो आपसे भी जिम्मेदारी, आपसे ज़्यादा जिम्मेदारी निभाए, जो मुझको बताए कि भैया अब ऐसा थोड़ा करिए तो ऐसा होगा, स्टूडियो पे ऐसी चीज़ें कीजिए तो थोड़ा ऐसा प्रचार प्रसार होगा। और कुछ स्टेज पर भी ये हमारे साथ जाते हैं, ऐसा नहीं है, समय हम लोग निकालते हैं, स्टेज प्रोग्राम में भी हम इनको ले जाते हैं, इसलिए कि आप देखिए कैसे क्या है। आप ठीक है, आप माहिर हैं स्टूडियो के अंदर, आप हजारों सिंगर को गवाते हैं और अच्छा मिक्स करते हैं, अच्छी आवाज़ जाती है, लेकिन आप बाहर की भी आवाज़ को देखिए कैसे क्या किया जाता है। सारी चीज़ें मैं इनको अवगत कराता हूँ जी। तो जैसे तरुण भैया, अभी मतलब हाल ही में या कोई प्रोजेक्ट आपका आया हो जो अच्छा मतलब बजा हो, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे? देखिए हमारे ज़िले का जानिए कि एक बहुत ही प्राचीनतम मंदिर दुखरननाथ बाबा का मंदिर, जहाँ से काफ़ी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी सिद्ध मंदिर है, लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती जी। काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं, अपने माथा निमाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बाबा से विनती करते हैं कि हे बाबा हमारा कार्य पूरा करो। तो हम भी जाते हैं, हम 7 साल से कंटिन्यू बाबा के बिना दर्शन किए हुए हम जल तक नहीं ग्रहण करते हैं। और बाबा से दिली लगाव है मेरा, मतलब कह लीजिए स्नेह है, प्यार हो गया हमको बाबा से, और बाबा से हमारा दिली लगाव है। मैं भी जाता हूँ 7 साल से। तो मैंने सोचा कि इस वर्ष मैंने सोचा, क्योंकि खुद का मेरा स्टूडियो था, मुझे कहीं जाना नहीं था, मैंने सोचा कि मैं भी बाबा के लिए कुछ अगर भाव भजन रिकॉर्ड कर सकूं, बाबा की बातें या बाबा का भक्ति दूर दूर तक फैला, हाँ, बाबा के बारे में बखान जो भी है, जो भी गुणगान है मैं कर सकूं तो बहुत अच्छा रहेगा, बाबा हमको भी आशीर्वाद देंगे। तो फिर हमने गाया एक गाना, वो दुखरननाथ बाबा का था, काफ़ी लोगों ने प्यार दुलार आशीर्वाद दिया। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सुनाना चाहेंगे 2 लाइन? बिल्कुल सुनाना चाहेंगे भाई। कि दुख हरणनाथ बाबा की, दुख हरणनाथ बाबा की जो कोई महिमा गाएगा, दुख हरणनाथ बाबा की जो कोई महिमा गाएगा, तो खुश होंगे मेरे महादेव, संकट कट जाएगा, खुश होंगे मेरे महादेव, संकट कट जाएगा। सावन में कांवर लेके जो भी दर पे आएगा, सावन में कांवर लेके जो भी दर पे आएगा, खुश होंगे मेरे महादेव, संकट कट जाएगा, खुश होंगे मेरे महादेव, संकट कट जाएगा।
जैसे कोई दूर का सिंगर हो आपके बस स्टॉप पे या मतलब आपके गोंडा स्टेशन पे उतरे तो आपके स्टूडियो तक पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंचेगा, इसका लोकेशन लाइव कैसा है, क्या है, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, थोड़ा बताना चाहेंगे दर्शकों? देखिए, अगर वो रेलवे स्टेशन से आ रहा है तो 4 किलोमीटर हमारा स्टूडियो है। अगर वो बस स्टॉप से आ रहा है तो 2 किलोमीटर हमारा स्टूडियो है। हम आर्यन पांडे के जस्ट सामने मंदिर है 3 मंजिले की, आर्यन पांडे हॉस्पिटल। हाँ, आर्यन पांडे हॉस्पिटल के सामने 3 मंजिले की मंदिर बनी हुई है और बगल में ही सेवा नियोजन कार्यालय है, रोजगार दफ्तर, उसी के जस्ट पीछे और आर्यन पांडे के सामने मेरा स्टूडियो है खुद का, महाकाल मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जहाँ पर हम लोग गाना रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें करते हैं। हमारा खुद का एक प्रोडक्शन है, समझ लीजिए। जो भी आना चाह रहे हैं वो प्रेम पूर्वक आए, उनका स्वागत है। और ऐसा नहीं कि वो आए देर हो गया या कुछ हो गया तो अब उनको हम बाहर निकाल दिए कि आप जाइए अपनी व्यवस्था कीजिए। सारी व्यवस्थाएं मैं खुद करता हूं। अगर देर हो गया है सिंगर को तो खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी चीज़ें, सारी दूर का है, सारी व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था मैं खुद करता हूं। उसका कोई चार्ज नहीं है, ना उसका मैं कोई पैसा लेता हूं। अगर जो कस्टमर हैं उनसे लेता हूं तो वो केवल मैं रिकॉर्डिंग का पैसा लेता हूं, और जो परेशान दुखियारी हैं बेचारे उनसे मैं एक पैसा किसी चीज़ का नहीं लेता हूं। वहाँ अपना वोकल दें, अगर ट्रैक बनवा रखा है तो ठीक है, नहीं मैं खुद के यहाँ से ट्रैक निकाल के दे देता हूं कि आप ट्रैक पे बाबू गा लो, भक्ति सॉन्ग से पहले शुरुआत करो, बाकी आगे मैं कंपनियों में गवाने लगता हूँ उनको। हाँ, और हमारा नंबर है, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9839195676। जी हाँ, 9839195676 है ना जी जी। और इस नंबर को आप लोग अपने जो भी अवध के सिंगर हैं या बिहार के सिंगर हैं आप लोग अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। और ये है महाकाल मल्टी ट्रैक स्टूडियो और इसके ओनर तरुण तुषार यादव जी, और रिकॉर्डिस्ट बगल में बैठे हैं वीर सेन सम्राट जी। तो जो भी संपर्क करना चाहते हैं, आप लोग आना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए, एक बार सेवा का अवसर दीजिए। और फिर मिलता हूँ एक नए चर्चित चेहरे से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हुआ, मंगलमय हो।